को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। कभी कभी सोचता हूँ कितना अनोखा है बेटियों का संसार, जहाँ जन्म लेती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं, मगर अपनी जड़ें समेटकर कहीं और पनपने के लिए चली जाती हैं। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा की निगाहों में, ममता की बाहों में कुछ दिन और रहती तो क्या बिगड़ जाता? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? उनका अपना घर पराया हो जाता है और देखते ही देखते वे पराए घर की अमानत बन जाती हैं। ये नन्ही नन्ही कलियां देखते ही देखते एक दिन जगत जननी बन जाती है। जब साथ जाएंगे। बेटी का पिता चाहे विदेश में हो या बड़ा उद्योगपति हो, या मुझ जैसा एक अदना सा एक मामूली आदमी हो, दोनों की नियति तो एक जैसी है। अपनी लाडली को नाजों से पालना, आशीर्वादों से सींचना और उन्हें कुछ ना कुछ बनाकर एक दिन ब्याह करके विदा कर देना। कहानियां हैं। पर कुछ भी हो, बेटियां तो बेटियां हैं। माँ बाप, भाई बहन और हर रिश्ते के लिए बेटियों के मन में कितना प्यार होता है। आखिर बेटियां तो बेटियां हैं ना। तुझ पे हजारों सितम है किए हमने, तुझ पे जहां भर के जुल्म किए हमने, सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये जमीन तेरे बिन सूनी रह जाएगी। तो दोस्तों, आज रमता जोगी में हम उन पेरेंट्स की बात कर रहे हैं जिनके एक भी बेटा नहीं, केवल बेटियों के पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं। लेकिन उसी अंदाज से, उसी नाजो लाड मोहब्बत और प्यार से उन्होंने अपनी बेटियों को पाला है, और बेटियों ने कहीं भी बेटे की तरह अपनी भूमिका, अपना रोल, अपना रिश्ता अदा करने में
कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी है। तो रमता जोगी के साथ आज ऐसी ही बेटियों के माता पिता से हम मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि जो लोग बेटा होने के लिए जतन करते हैं, चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं और बेटा नहीं होने पर उदास हो जाते हैं, लेकिन वो लोग देखें उन बेटियों के माता पिता को जो बेटों की तरह अपनी बेटियों पर नाज करते हैं, उन पर गुरूर करते हैं। तो आइए चलते हैं उन पेरेंट्स के पास जिनके केवल बेटियां हैं। हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि हम सिर्फ बेटियां हैं। मम्मी पापा ने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि भाई बेटा नहीं है। हमें हमेशा बेटे की तरह रखा। पढ़ाई हो चाहे कुछ भी, रहना सहना, सब चीजों में हमेशा बेटे से बढ़कर ही पाला है। तो हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम बेटियां हैं या हमारे भाई नहीं है। तो क्या कभी कभी एक बेटी होने के नाते आपको ये लगा कि इतना लालन पालन हमारा किया जा रहा है और जब हम चले जाएंगे घर छोड़ के तो उस समय एक जो अभाव खलेगा बेटे का, उस बारे में आप क्या सोचती हैं मोहिता? बेटा अपनी जगह है, बेटी अपनी जगह है। इस घर से जाने का मतलब ये नहीं है कि हम हमारे मम्मी पापा से कट ऑफ हो जाएंगे। वो भी एक परिवार और ही जुड़ता है। फील तो प्राउड वाली फीलिंग थी कि एक बेटी है और हमारे मम्मी पापा ने हमें कभी फील नहीं कराया कि हमारे घर में एक बेटा नहीं है, कि बेटी ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दुनिया सबकी अलग अलग सोच होती है। हमारे मम्मी पापा की अच्छी सोच है। हमें बिल्कुल एक बेटी होके भी हमें सब कुछ दिया और हमें कभी फील नहीं कराया कि हम बेटियां हैं। कोई काम ऐसा होता है कि जो पर्टिकुलर ऐसा कह दिया जाता है कि ये लड़कों के लिए है, या कभी रात को कहीं जाना हो, उस समय क्या आपको कमी खली ऐसी रजनी जी? कभी नहीं खली ऐसी कमी। हाँ जी। बेटियां भी वैसे ही, हमने पाला ही उनको ऐसे है कि वो बेटे तरह है, बेटे की तरह। ऐसा कोई हमें कमी महसूस नहीं हुई। हाँ। तो आपको क्या ऐसा कभी लगा कि बेटा होना चाहिए और बेटा होता तो शायद बेटियों के जाने के बाद घर तो लुक आफ्टर करता, जैसा कि एक आम फीलिंग है, तो ऐसी फीलिंग आपको कभी हुई? नहीं, कभी नहीं हुई। हमें तो बेटियां ही हैं, वो भी हमें आफ्टर बाद में भी वही हमें लुकिंग करेगी, अच्छा लुक देगी, हमारी देखभाल करेगी। और हमें तो जो बेटी का दामाद मिले वो हमारे बेटों जैसे ये वही हमें। मुझे तो कभी किसी भी तरह का डिफरेंस फील नहीं हुआ। शादी से पहले और शादी के बाद मुझे लगा कि एक ही परिवार है। कभी किसी भी तरह का किसी भी चीज में कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं कोई साला होने की कमी आपको खली है कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना प्यार मुझे, जितना मान सम्मान और प्यार मुझे यहाँ मिला मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ से और सिस्टर इन लॉ से, उस वजह से मुझे किसी तरह की कभी कोई कमी महसूस ही नहीं हुई। ये तो मेरा कर्तव्य भी है और सभी दामादों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि उन्हें अपने इन लॉज के परिवार को भी अपना ही परिवार समझते हुए एक बेटे का फर्ज और भूमिका पूरी तरह अदा करनी चाहिए। भाई मेरे तो एक ही लड़की थी, उसने पढ़ने में जब से हुई है, जब से लेके आज तक भी ऐसा कोई नहीं है। पढ़ाई में भी वो हमेशा प्रथम ही रही है और उसने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद में MS इंश्योरेंस किया। मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया ना।
जब छवि हुई तो मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, और छवि को लेकर के मैं बहुत खुश था। तो मैंने उस परिस्थितियों को देखा ही नहीं है कि लड़की हुई है, और मैं बहुत ही खुश था कि एक लड़की हुई है और इसका अच्छी तरह से लालन पालन किया जाएगा तो वो बहुत आगे निकल सकती है, ऐसा मेरी एक सोच थी। नहीं, मुझे तो छवि के टाइम में, अपनी बच्ची के टाइम में कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि उसको अकेला नहीं भेजना चाहिए। एजुकेशन टूर में भी काफ़ी गई है और अपनी एजुकेशन के लिए भी कॉलेज था उसका काफ़ी दूर था। मैं तो कहना चाहूँगा आज के ज़माने में और आज के संदर्भ में लड़के लड़की में कोई भेद नहीं है, और ये सब डिपेंड करता है कि आपका लालन पालन कैसा है और उसने आपने कैसे संस्कार दिए हैं, उस सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। बाकी आज के संदर्भ में लड़के लड़की में कोई भेद नहीं है। हमारी मदर इन लॉ थी, वो भी बहुत खुश थी लेके कि चलो पोती घर में आई है, तो उन्होंने उसी तरह से अच्छा सा अरेंज किया, सब पार्टी वार्टी करी, उसकी होने की खुशियाँ मनाई जैसे एक बेटे के लिए करते हैं, एक पोते के लिए करते हैं। तो उन्होंने भी हमेशा हमारा साथ दिया और कभी भी ये नहीं कहती थी कि भाई आपके बेटा नहीं है तो तुम्हारे बेटा नहीं है तो दुखी मत हो या इसको इस तरह से पालन पोषण करो। कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ, क्योंकि आजकल मतलब पुराने समय में भी, आज से 20 साल 25 साल पहले भी लोग इतना नहीं बोलते थे और सब 1 या 2 इशू करते थे, सबके 1 या 2 बच्चे होते थे। हाँ, उसने संभल दिया। उसको जब वो बहुत छोटी थी उसको लगता था कि मेरे एक भाई होना चाहिए, सब वो एग्जाम्पल देती थी कि इसके भाई है, उसके भाई है, सबके एक एक भाई बहन है, तो मैं किसके साथ खेलूं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई और हमने उसको बेटे की तरह पाला और कभी उसको एहसास नहीं होने दिया कि उसके भाई नहीं है, जो सब हैं कजिन्स हैं वो तुम्हारे भाई हैं, तो धीरे धीरे वो इस बात को समझ गई और कहने लगी कि नहीं मम्मी मैं अब बहुत खुश हूँ। कभी कभी लड़कियों के जीवन में इतना दुख, इतनी तकलीफ़ें, इतनी मुसीबतें और यहाँ तक कि हर राह में अड़चनें आती हैं, हर राह में उन्हें जूझ कर चलना पड़ता है। ऐसे में घबरा उठता है दिल और उस तन्हा कष्ट भरे जीवन में दिल और दिमाग बस यही कह उठता है, जो अब किए होता था ऐसा न कीजो, जो अब किए होता था ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बेटिया न कीजो, जो अब किए होता था ऐसा। बोए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों में लहलहाती हैं बेटियां। एवरेस्ट पर ठेले जाते हैं बेटे, पर चढ़ जाती हैं बेटियां, हर तरह से गिराते हैं बेटे, पर संभाल लेती हैं बेटियां, संभाल लेती हैं बेटियां। अगले जन्म मोहे बेटिया न कीजो, जो अब किए होता था ऐसा न कीजो। राइट फ्रॉम द डे 1 जब मेरी सेकंड डॉटर हुई तब से ही जो है ये दिमाग में कहीं भी पूरे, ना सिर्फ मेरे बल्कि पूरी फैमिली के, कभी भी ये नहीं आया कि हमें जो है बच्चा होने पे कोई जो है कोई कमी महसूस हो रही है। कभी अकेले नरेश कुमार जी की मुलाकात अपने खुद से होती जी रोज होती है, हर बार होती है। आदमी अपने आप से जो है हमेशा बात करता है और ये मैं सोचता हूँ कि ये जो हमारे परिवार की जो एजुकेशन है या परिवार के जो संस्कार है या जो सोच है हमारी, ऐसी हमारे बुजुर्गों ने जो है विकसित की है कि हमें लड़के लड़कियों में भेद कभी भी लगा नहीं। जो महिला होती है वो पूरे घर की जिम्मेवारी जो है वो सभी घरों में उठाती है, ठीक है ना। तो महिलाओं का ये हक है कि जो उस घर की जिम्मेवारी उठाने के लिए जो इनपुट्स उसको चाहिए, जो उसको जो है वो रिसोर्सेज चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे कि उस घर को वो और बेहतर चला सके। लोग तो कहेंगे अभी जमाने को बदलने में समय लगेगा, काफ़ी कुछ बदल चुका है, लोगों की सोच बदल चुकी है और अब धीरे धीरे मुझे विश्वास है कि आने वाले टाइम में जो है ये भेद जो है या जो लोग आपको महसूस कराते हैं ये भेद भी चला जाएगा। लोग बाग जरूर कहते हैं 2 लड़कियां हैं, लड़का होता तो वंश चलता वो चलता, लड़कियां क्या वंश नहीं चला सकती? बिल्कुल चला। ये आपकी इक्वली जो है सभी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए सक्षम है ये, और मुझे गर्व है कि जो है मुझे ईश्वर ने इस तरह का बनाया है कि मैं जो है
अपने परिवार को, अपने लड़कियों के सहारे, और जो है ये नारी शक्ति के सहारे, लड़कियां नहीं, ये नारी शक्ति है। सबसे पहले तो मेरा खुद का ओपिनियन था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ, साथ में एक ग्रेजुएशन डिग्री भी चाहिए मेरे को। तो मैं चाहती थी कि मेरे फैमिली वाले मेरे को सपोर्ट करें, और जहाँ तक बात आई फैमिली सपोर्ट की, वहाँ पे मेरे फैमिली ने पूरा 100% हमको फ्रीडम दी है कि आप जो एजुकेशन लेना चाहो, जिस तरह की पढ़ाई करना चाहो, आप सब कुछ कर सकते हो। फैमिली वालों ने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि काश मैं लड़का होती है ऐसा कुछ। उन्होंने हमेशा फ्रीडम दी है, पूरा विश्वास रखा है। मतलब आज के ज़माने को देखकर काफ़ी लोग होते हैं जो लड़कियों को और टाइम्स में बाहर नहीं भेजते। भाई बहन जैसा कुछ नहीं है। अगर आप 2 बहनें भी हो तो अगर आपको रक्षाबंधन जैसा फेस्टिवल कोई अगर सेलिब्रेट करना है तो आप बहन बहन एक दूसरे को राखी बांध के भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हम एक दूसरे को राखी बांध के हम वो जो आप कह रहे हो कि कभी कभी कुछ लगता हो कमी है भाई की, या काश मैं भाई होती या मेरा भाई होता, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों बहने हम दोनों एक दूसरे को राखी बांध के हम एंजॉय करते हैं। कि अच्छी लड़कियाँ अच्छी होती है, लड़का लड़के कोई भेद नहीं। तो आपका क्या विचार है इस बारे में? मेरा भी सही, लड़कियाँ ही सही रहती है, लड़कियाँ ज़्यादा सही रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पहले जो एक कंसेप्ट था कि पुरुष प्रधान देन है, धीरे धीरे ये हटता जा रहा है। बिकॉज लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि गर्ल्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आप एक गर्ल को एजुकेट करते हो तो यू आर एजुकेटिंग द होल सोसाइटी। और ये जो कंसेप्ट है कि सिर्फ सब जगह पे बॉयज़ को प्रेफरेंस दी जाती है, धीरे धीरे इसका भी तोड़ निकला जा रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जिन्होंने अपने टैलेंट की वजह से जो है इस सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस एंड बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स दिए हैं। 10th के बाद ही दे वर गिवन मी फ्रीडम कि मैं अपनी चॉइस से कोई भी स्ट्रीम में जा सकती हूँ, और मैं अपने चॉइस से ही कॉमर्स स्ट्रीम में आई थी और उसी बेसिस पे मैं कर रही हूँ। कि अभी जो आजकल की जो सोसाइटी है, हम बहुत सारे ऐसे सीरियल्स वगैरह देखते हैं जिसमें बहुत सारा गर्ल्स के साथ गलत होता है। तो एक रेस्ट्रिक्शन आ गया कि बियॉन्ड सर्टेन टाइम यू आर नॉट अबाउट टू मूव आउट फ्रॉम द हाउस। एक लिमिटेशन आ गई है। तो शायद धीरे धीरे अगर लोगों में ओपननेस और अवेयरनेस आएगी तो शायद उससे भी कोई मतलब सोल्यूशन निकलेगा। बेटियां बेटियां लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है, लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतानियाँ दोनों एक जैसी, करते मन मानिया दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं, दुल्हन के जैसे माँ का चल ओढ़ते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। आती है दोनों की जवानी, बनती है दोनों की कहानी। दोस्तों, चाहे कितना भी बेटा और बेटी में फ़र्क ये संसार करता हो, हमारी सोसाइटी में बेटे के नाम से न जाने कितने टेंशन, कितने स्ट्रेन, कितने दर्द, कितने तनाव झेलने पड़ते हों, मगर आज की बेटियों ने या उन बेटियों ने जो अपने माँ बाप के केवल बेटियां हैं, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि बेटियां बेटियां हैं। उनके भीतर वही एक उत्तरदायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अपने पेरेंट्स के लिए बेटों की तरह निभाती हैं। और इसके साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, अपना रिश्ता संभाल के रखती हैं, और उस रिश्ते में प्यार, मोहब्बत, अपनापन, उसकी ऐसी चाशनी घोलती हैं कि बस वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी ज़ुबान को, हमारे रिश्ते की ज़ुबान को, हमारे दिल की ज़ुबान को मीठा कर देती हैं। तो आज रमता जोगी में हमने ऐसे ही भावनात्मक, दिल को टच करने वाले, लेकिन एक प्रासंगिक, जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा, ऐसे मर्म स्पर्शी विषय को छूने का प्रयास किया है। हमारे इस विषय में या हमारे इस विषय ने आपके दिल को कितनी दस्तक दी है, हमें बताइएगा ज़रूर। और हम इसी तरह भावनात्मक रिश्ते के साथ आपके दिल के करीब आते रहेंगे। अगली बार कौन सा जज्बा होगा, कौन से जज्बात होंगे, कौन सी भावनाएं होंगी,
ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हर बार भावना आपके दिलों तक पहुंचेगी। इसीलिए हर बार की तरह देखते रहिएगा रमता जोगी। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। लेकिन यहाँ तो एक जोगी है, हाँ जोगी। जिसके सफर में है एक आईना, आईना भी वो जिसकी परछाई कभी झूठ नहीं बोलती। ये वो जोगी है जो फिक्र करता है समाज के हर पहलू की। इसकी आंखों में तैरती है फिजाएं, कभी मौसम की, कभी दरो दीवार की, तो कभी हुनरमंद प्रतिभावान इंसान की। इसकी झोली में आता है इतिहास भी, वर्तमान भी, भविष्य भी, समस्याएं भी, समाधान भी, भावनाएं भी, जज्बात भी, दिल भी, आंखें भी और दिमाग भी। कहीं भी, कभी भी, लेकिन आपके करीब।